आज इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ना बेसिक तो तुमने वैसे सुना ही हुआ है सब कुछ। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं और अलग अदर टाइप की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करके और यूज कर लेते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है जो हमारे को पता है। बट इलेक्ट्रिसिटी कितनी सिंपल सी चीज नहीं है बेटा। इसके बारे में आज हमें ना थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। सही में जो वो एनर्जी है ना, वो पता है क्या है? वो ये इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस एनर्जी की बात कर रहा हूं ना मैं, कि भाई हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज अदर फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करके हमारी मशीन जितनी भी घर में लगी हुई है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हीट एनर्जी बना ली, ठीक है ना। और अदर टाइप ऑफ विंड एनर्जी बना के फैन चला लिया, और भी लाइट एनर्जी बल्ब में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। वो एनर्जी है क्या? वो ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हारे को ना और डीप जाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो निकल के आया है ना, ये कहां से निकल के आया है, क्यों हम इसको इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ते हैं। अब चार्ज की बात करें ना बेटा, पहले चार्ज का ही पता कर। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है मैटर की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? क्या चीज? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक दो प्रॉपर्टी और तुमने पहले भी पढ़ी होगी शायद। मैटर हैव मास, पढ़ा है ना। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, तो मैटर हैव वॉल्यूम। सेम ऐसे ही मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है चार्ज, ठीक है। मैटर की प्रॉपर्टी होती है चार्ज। मतलब जब मैटर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है ना, उस केस में हमारा मैटर क्या है? चार्ज। जब मैटर न्यूट्रल है, नॉर्मली हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसीलिए ना तो वो हमारे क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना ही रिपेल कर रहे हैं। इसीलिए नॉर्मली हमारे जितने भी मैटर है स्टेबल है, बिल्कुल, है ना। बट जब मैटर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है, वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है जिसे बोलते हैं चार्ज। अब ये चार्ज है ना, दो तरह का होता है बेटा। एक तो होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अब है ना, एटम के अंदर घुस जाओ। बैटरी किससे बना हुआ है? सबको पता है किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और एटम्स के सबएटॉमिक पार्टिकल्स थे, उनमें कुछ पॉजिटिव चार्ज थे और कुछ नेगेटिव चार्ज थे। याद आ गया होगा थोड़ा सा, है ना। जो प्रोटॉन था वो क्या था? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या था? नेगेटिव चार्ज। अब तुम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को थोड़ा सा कनेक्ट करके देखना चाहोगे तो तुम इलेक्ट्रॉन से इस वर्ड को कनेक्ट कर पाओगे। अब आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही इलेक्ट्रिसिटी बनी है। अब इलेक्ट्रॉन से ही क्यों बनी है? भाई प्रोटॉन भी तो चार्ज कैरी करता है प्लस में, है ना। तो प्रोटॉन क्यों नहीं नाम रखा हमने? प्रोटोसिटी क्यों नहीं रखा? इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, प्रोटोसिटी लिख देते हैं ना भाई, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन ही है ना, वही एक ऐसा मैटर के अंदर एक ऐसा सबएटॉमिक एटॉमिक पार्टिकल है जो चार्ज कैरी तो करता ही है, साथ में वो ट्रांसफर भी करता है चार्ज को इधर से उधर। वो क्या करता है? एक एटम, एक वायर है ना। अब वो वायर में से चार्ज जा रहा है इधर से उधर। वो प्रोटॉन की वजह से नहीं जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जा रहा है। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट को डिनोट किससे करते हैं हम? डिनोट करते हैं हम इसको क्यू से। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कूलम। कूलम, और इसको सी भी लिखते हैं, सी लिखते हैं, ठीक है। कूलम, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। और डिनोट करते हैं इसको क्यू से। तो अब सीधी सी बात है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ चार्ज तो कैरी करता होगा, है ना।
चार्ज, अब तुम थोड़ा सा समझ गए होगे चार्ज क्या है। चार्ज है ना, कहीं से पैदा नहीं हो रहा है, देखा जाए तो चार्ज तो मैटर के अंदर ऑलरेडी है ना। चार्ज के उसके अंदर यार, मैटर के जो एलिमेंट्स है उनके अंदर दोनों तरह का चार्ज नेचुरली है। नेचर ने दे रखा है भाई, भगवान ने दे रखा है उसके अंदर। एटम्स हैं, एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। बस वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, तो दूसरा जब इलेक्ट्रॉन इधर खिसक गया एक एटम का, तो सीधी सी बात है वो एटम क्या बन गया, फिर पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसी तरह तो वैलेंसी निकालते हैं हम, था ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। सीधी सी बात है, जब पॉजिटिव चार्ज बन जाता है एलिमेंट, तो वो क्या बन जाता है, मेटल मानते हैं हम उसे। और जब नेगेटिव चार्ज बन जाता है तो नेगेटिव। तो अब यहां पर क्या हो रहा है ये वायर, इसको हमने ना थोड़ा सा जूम कर दिया। इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट से बनी हुई है उसके एटम्स है। और तुम्हें पता होगा हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए कौन से एलिमेंट्स यूज करते हैं, मेटल्स यूज करते हैं। और मेटल्स भी ध्यान दो तो कॉपर या एल्यूमिनियम, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं। उनके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। मैं एटम नहीं दिखा रहा हूं यहां पर, ये है इलेक्ट्रॉन। हम थोड़ी देर के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में ले लेते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकता वो, तो इतना छोटा है, समझ लो। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये नॉर्मली इसके अंदर है। किसी भी एलिमेंट के अंदर देखोगे तुम, कोई भी मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ना। पर जैसे ही हम एक तरफ एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं, तो पता है क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस तुम समझोगे आगे चल के थोड़ा सा कि क्या होता है। बट जैसे ही ऐसा होता है ना, तो ये चार्ज है ना मूव करने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, और चार्ज भी मूव करने लग जाता है। यहां पर है ना कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट, करंट 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 क्या आएगा, चलो करंट की बात बाद में करते हैं, पहले हम सीधा चार्ज की बात करते हैं। अब चार्ज को कौन मूव करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करवा रहे हैं। कौन मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करवा रहे हैं। इसका तुम चार्ज का एग्जांपल तुमने पहले ये भी देखा होगा कि हम किसी भी स्केल को अपने सिर में रगड़ देते हैं ऐसे, और फिर बाद में देखते हैं वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। वो भी सारा फिनोमिना यही है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, लूज कर देता है या गेन कर लेता है। और जैसे ही वो गेन कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज होना चाहिए यार किसी भी, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज होने की वजह से ही है ना उसके अंदर है ना प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है। कौन सी, अट्रैक्शन की या रिपल्सन की। ये बात भी तुम्हें बिल्कुल क्लियर पता है कि सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जो ये दो फिनोमिना है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये दोनों ही फिनोमिना है ना चार्ज की वजह से ही पॉसिबल हो जाते हैं। चलो अब आगे तुम थोड़ा सा पता तो लग गया तुम्हारे को कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो चार्ज वार्ज का जो भी खेल चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करते हैं, एक चार्ज कैरी करते हैं। अब आ जाती है बात कि कितना चार्ज कैरी करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा वो कैरी करता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम चार्ज कैरी। ये समझो ये एक पैकेट है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पैकेट। इसमें ना तो ज्यादा चार्ज आ सकता है ना ही कम आ सकता है। तो चार्ज पता है कितने पैकेट कैसे अमाउंट में होता है। चार्ज ऐसे नहीं होता है कि भाई थोड़ा सा भी ले लिया तुमने, नहीं। या तो एक इलेक्ट्रॉन ने इतना चार्ज कैरी किया है, या दो इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज किया है 3.2 इंटू में 10 की पावर -19, या तीन इलेक्ट्रॉन ने कैरी कर दिया कितना 4.8 इंटू में 10 की पावर -19। समझ रहे हो तुम, इसके बीच में है ना ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 2 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम चार्ज हो जाए, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि पैकेट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना है, दो है तो इतने हैं, तीन है तो इतने हैं, चार इतने है तो इतने हैं। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कभी कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अनइंडिविजिबल पार्टिकल है वो, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या है, फाइनल बिल्कुल लास्ट पार्टिकल है एटम की। तो टोटल चार्ज कितना हो सकता है, देखो यहां से एक है ना फॉर्मूला, मैं तुम्हारे को ये बात अभी यहां पर पता है क्यों बता रहा हूं, जहां से एक फॉर्मूला रेज हो जाता है। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज हो जाएगा, 5 है तो कितना हो जाएगा, है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना चार्ज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की तरह चार्ज कैरी करता है। तो टोटल चार्ज निकालने का हमेशा एक फॉर्मूला होता है, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करता है, ठीक है ना। तो एक तो हमें यह पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है, ठीक है ना। अब अगली बात आएगी कि एक कूलम चार्ज को कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, एक कूलम चार्ज को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यही चार्ज कितना है हमारे पास, एक कूलम, एन हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, इतना चार्ज कैरी करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 1 बाय में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूं बिल्कुल। 1 बाय में 1.6 इंटू में 10 की पावर 19 हो गया, है ना। इसको पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा देंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। अब पता है क्या करना, एक 10 यहां से यहां ले आना, कितना हो जाएगा 100 बाय 16 इंटू में 10 की पावर 18। अब इसे डिवाइड कर सकते, काट सकते हो, 4 से कट करना कितना 25, और 25 बाय 4, इसे कट करोगे ना 6.2। तो एक कूलम चार्ज को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे, 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज को कैरी करेंगे। समझ में आया थोड़ा सी ये बात, ये आई बात समझ में। अब है ना तुम्हारे को ये दो चीज तो है ना बेटा, ये याद ही रखनी है। देखो वैसे मैंने तुम्हारे को ये करके दिखा दिया, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, जो मैंने तुम्हारे को अभी करके बताया, हमारे ब्लू पैचेज क्वेश्चन में आएगी ये बात, ठीक है। अब पर है ना तुम एक बात को समझना है यहां पर कि चार्ज कैसे निकलता है। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स में कैरी होता है, ये बात बिल्कुल दिमाग में कंफर्म है। एक इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को कैरी कर सकता है और कुछ भी चीज कैरी नहीं कर सकती चार्ज को, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन कितना अमाउंट करंट कैरी करता है हमेशा, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 90, ना इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। तो टोटल चार्ज हो तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो टोटल चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, थोड़ा सा चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा चार्ज का, तुम्हारे को ये पता चली गया, डिनोट क्यू से करते हैं, यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट वर्ड का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है जोंटी, सिर्फ करंट का मतलब, बस एक बात अपने दिमाग में रखना। अब करंट का मतलब जो ना, करंट का मीनिंग
अपने दिमाग में क्लियर कर लो बेटा। करंट का मीनिंग होता है फ्लो करना। वाटर करंट वाटर फ्लो कर रहा है, एयर करंट एयर फ्लो कर रही है, और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो कर रहा है। और कोई भी चार्ज जब कोई भी चीज जब फ्लो कर रही होती है ना, तो हम है ना उसको ना टाइम से कंपैरिजन करते हैं हमेशा, है ना। जैसे कितने मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया उसने, है ना। ऐसे ही कितना चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर हुआ, ये चीज क्या होती है, करंट। जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड, है ना। स्पीड किसकी, जो भी चल रहा है भाई, स्कूटर चल रहा था, स्कूटर की स्पीड इसकी स्पीड, है ना। अब चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं बेटा आई, और आई क्या होता है, क्यू बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको तुम बहुत ही छोटा लैंग्वेज में लिखना चाहो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है एम्पेयर, ठीक है। और इसे मेजर किससे करते हैं, किससे, एमीटर, एमीटर। अब है ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट में जाओ, बात तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसमें ना कई तरह के क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन जो बन सकता है ना, वो बन सकता है तो इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट तो सीधा बता देंगे। दूसरा बन सकता है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट डिफाइन करोगे, 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम कब बोलेंगे, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा इन 1 सेकेंड, तो इसे क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझे, 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो 2 एम्पेयर, 3 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में करेगा तो 3 एम्पेयर, 5 कूलम चार्ज करेगा 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो 5 एम्पेयर। समझ के ना, इसे एम्पेयर के हमारे भी आते हैं भाई, फ्यूज आते हैं, तुमने देखा होगा भाई 15 एम्पेयर का फ्यूज है, इतने का मैंने देखा है। उसमें क्या होता है कि वो अलाउ करते हैं कि इतने एम्पेयर तक ही चार्ज जाए आगे, इससे आगे अगर इससे ज्यादा चार्ज अगर आगे गए ना तो वो फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज का काम ही यही होता है, समझ गए ना। उससे ज्यादा अगर हैवी, उसको आगे ज्यादा हैवी इक्विपमेंट लगा दिया हमने, तो उससे ज्यादा का वो चार्ज जाते ही वो फ्यूज उड़ जाएगा। ये एम्पेयर के यूनिट ये होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि भाई 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पेयर, 2 कूलम फ्लो हो रहा है 2 एम्पेयर, 3 कूलम फ्लो। क्लियर है बात, है ना। अब यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, Q इक्वल टू आई टी। अब यार फॉर्मूला तो ये एक ही है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हम इसकी टांग कहीं से पकड़ के कहीं से पकड़ लेंगे, इसको उल्टा लटका देंगे, सीधा लटका देंगे, 4 फॉर्मूले और बना देंगे, है तो एक ही। तो इसको एक ही समझना अपने दिमाग में फॉर्मूला। हमारे को क्या करना होता है आई और क्यू गिवन है यार, क्यू और टी गिवन, आई निकल जाएगा, और आई और टी गिवन है तो क्यू भी निकल जाएगा, है ना। तो उसके लिए या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो या इसी को अप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। आई और टी की वैल्यू पुट करो, इस टी को इधर ले आओ, क्यू इक्वल टू आई टी, टोटल चार्ज निकल जाएगा। आगे क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो और अच्छे से तुम्हें पता लग जाएगा इस चीज का। अब है ना अब अगला कॉन्सेप्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसको ना एमीटर से मेजर करते हैं हम करंट को। हमारी जितनी जो भी सर्किट होता है ना, उस सर्किट में एक मीटर लग जाता है, एम मीटर। और वो एम मीटर हमें ये बताता है कि भाई इस वायर में से, एक सर्किट में से इतने एम्पियर का करंट चल रहा है, ठीक है। फ्लो जो है ना चार्ज का फ्लो ये रेट पे चल रहा है भाई, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है ना। और ये जो मीटर होता है ना बेटा, एम मीटर,
ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। इसके साथ में एक ये वर्ड याद रख लो अभी, सीरीज। इसका मतलब तो तुम्हें आगे चल के समझ में आएगा कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये चीजें तो तुम्हें आगे चल के समझ में आएंगी। बट अभी एक चीज ये ध्यान रखना, एमीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में, सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज में। ठीक है, अब अगली बात आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस से पहले ना तुम एक चीज और देखो, चार्ज जो है ना फ्लो ही क्यों करेगा, क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन, देखो चार्ज फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, किसी ना किसी तरफ तो चल ही रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं हमेशा, है ना। तो क्यों चल रहे हैं, क्या जरूरत है चार्ज को चलने की, क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन को चलने की, कोई भी चीज फ्लो क्यों होती है। किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए ना बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब यहां पे एक नई चीज आ जाएगी, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहिए एक्चुअल में। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी के बीच में भी हो सकता है। जैसे अब भी तुम खुद ही देखो, ये हमारी भाई पानी की टंकी है, ठीक है, एक पानी की टंकी है भाई, ये पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, ये खाली, हमने इसमें एक पाइप लगा दिया है, पानी किस तरफ जाएगा, है ना, खाली की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें खाली है, मतलब सीधी सी बात है, इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है और इसके अंदर पोटेंशियल कम है। और कब तक जाएगा उस तरफ, जब तक दोनों में लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा, जब तक पानी क्या होता रहेगा, दूसरी तरफ जाएगा। जैसे ही इक्वल हो जाएगा वैसे ही रुक जाएगा। इसी फिनोमिना पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा ना तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अब हमारे घरों में ये जो चार्ज सारी तारों में घूम रहा है, इसका रीजन क्या है कि 220 वोल्टेज की एक लाइन हम लेके आए हुए हैं भाई, ट्रांसफॉर्मर से, ट्रांसफार्मर था, और वहां से 220 वोल्टेज की एक लाइन हमारे घर के एमसीबी बॉक्स में आई हुई है और वहां से हमारे घर के अंदर हर जगह पे गई हुई है ना। जैसे हमारे घर में पानी क्यों आ रहा है टैप में, क्योंकि हमारे सोसाइटी की जो टंकी है पानी की वो कहाँ है, हमारी टंकियों से बहुत ऊपर है, ध्यान दोगे तो, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है ना, वो टंकी यहां पर है, हमारी टंकी यहाँ है, तो पानी तो नीचे आएगा ही आएगा, है ना। सेम टू सेम ये फिनोमिना इसमें है। क्यों आ रहा है हमारे घर में करंट, क्योंकि पीछे से ट्रांसफार्मर से एक लाइन आई हुई है जिसमें 220 वोल्टेज का, वोल्टेज, वोल्टेज क्या है इसकी, इसको मेजर तो करते हैं नहीं, इसको वोल्टेज इसकी वो है यूनिट, यूनिट क्या है, वोल्टेज, और वी से ही डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से डिनोट करते हैं, और वी लिखा आता है 10 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 30 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, ठीक है ना, 25,000 वोल्टेज। तुमने देखा होगा ट्रेन के जो खंभे होते हैं ना, वो जो लगे होते हैं लाइन पे, उन पे ना छोटा सा बोर्ड लिखा होता है, उस पर लिखा होता है डेंजर 25,000 वोल्टेज, 25,000। हमारे घरों में कितना आ रहा है, 220 वोल्ट। हमारी बैटरी में कितना वोल्टेज, 12 वोल्टेज। हमारे घर की बैटरी कितनी है, 12, वो भी हमारे घर का काम चला रही है, 220 वोल्टेज में भी हमारा घर के काम चल रहे हैं ना। अब ये तो तुम आगे चल के समझोगे कि ये दो टाइप के करंट है, एक एसी और एक डीसी। एसी 220 वोल्टेज का काम करता है, वहीं डीसी सिर्फ 12 वोल्टेज में वही काम कर देगा, बहुत पावरफुल करंट होता है डीसी। पर है ना, ये इस टॉपिक भी यहाँ का टॉपिक नहीं ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, वहां से भी कटा हुआ है और तुम्हारे क्लास में तो। पर अभी तुम समझो, तुम पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पर,
पोटेंशियल का डिफरेंस। चार्ज क्यों फ्लो करेगा? अब हमने एक बैटरी ले ली भाई, ये बैटरी ऐसी सी होती है, ऐसी होती है, तुमने सेल देखा हो तो, है ना? सेल का ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इधर क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा पता है क्या है इसके अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ना एनर्जी स्टोर होती है। सेल के अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और वो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है हमेशा, ध्यान रखना। अब यहां पर तो जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है और यहां पर बहुत कम होता है। जैसे ही हम एक वायर यहां से यहां कनेक्ट करेंगे, बीच में कोई इक्विपमेंट लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ये स्विच लगा दिया है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, चार्ज इलेक्ट्रॉन उल्टे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज क्या होता है, कैसा होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेंगे और चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव। तो चार्ज क्यों काम कर रहा है यहां पर, क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि यहां पर चार्ज स्टोर है भाई, इसके अंदर, इसके अंदर ये चार्ज पूरा स्टोर हो रखा है केमिकल एनर्जी की फॉर्म, और यहां पर खाली है। तो यहां से जाएगा, यहां से आता रहेगा, यहां से जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक इसका चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा तब तक। जैसे ही चार्ज खत्म हो जाएगा इसमें इधर, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं। फिर हमारी सेल काम ही नहीं करेगी, जलाएगी नहीं इस बल्ब को। क्यों? क्योंकि सेल का चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर सेल को चार्ज करके लगा देंगे, फिर इसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, और फिर ये सेल क्या करेगा? फिर से जलाने लग जाएगा, फिर यूज करेंगे, फिर ये चार्ज खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही खत्म, वैसे ही चार्ज चलना खत्म। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट है वोल्टेज। समझ गए? अब बेटा इसका जो फॉर्मूला है ना, अभी तो तुम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस को समझे हो किस फॉर्म में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मली हमने मोटा मोटा सा समझ लिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई ये, एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है, इसी की वजह से हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। चार्ज भी हमारा बैटरी की वजह से ही फ्लो करता है, या हमारा घर में जो वायर आ रखी है ट्रांसफार्मर से, उसकी वजह से फ्लो हो रहा है। अदरवाइज बैटरी वाला समझो, बैटरी वाला ज्यादा इजी है। एक पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने तुम्हें बताया इसमें क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ चार्ज होता है, नेगेटिव तरफ खाली होता है। समझ गए? तो जैसे ही हम इसमें वायर जोड़ेंगे, ये यहां से इधर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज है ना, एक चीज और देख रहे हो तुम, चार्ज खत्म थोड़ा हो सकता है, एनर्जी कभी खत्म हो सकती है नहीं ना? तो ये कैसे हुआ कि यहां से यहां तक आ रहा है, तो खत्म नहीं होगा कभी। खत्म पता है कौन करता है इसे? ये क्या है? बल्ब। बल्ब की जगह फ्रिज भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, हमारे घर में पंखा भी हो सकता है, जितने भी इक्विपमेंट है सब हो सकते हैं। ये क्या करते रहते हैं? इस चार्ज में से थोड़ा सा चार्ज यूज करते रहते हैं। वैसे तो फ्लो होता रहता है, और चार्ज को क्या करते रहते हैं? यूज करते रहते हैं। अगर नहीं यूज करेगा तो इसी में तो रहेगा चार्ज। ये खत्म कब होगा? जब हमने उसको यूज कर लिया, हमने कोई मशीनें लगाई जिसने इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और जब तक ये पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक ये काम करता रहेगा। जब इसमें चार्ज खत्म हो जाएगा तो यहां तो खाली है ही, यहां भी खाली, दोनों तरफ खाली। तो फिर क्या करेगा वो? अरे दोनों ही टंकी खाली होगी तो किस तरफ फ्लो करेगा? चार्ज करेगा ही नहीं, है ना? सेम वही बात है, चार्ज जब तक चल रहा है, जब तक है इसके अंदर, जब तक चलता रहेगा। जब एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्ज नहीं होगा, सारा यूज हो जाएगा, हमारी कोई मशीन यूज कर लेगी, तो फिर चार्ज खत्म हो जाएगा, फ्लो करना बंद हो जाएगा। फ्लो क्यों कर रहा है चार्ज? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से।
अब है ना तुम यहां पर अगला बात समझो, v जो है ना, v हमने अभी सीखा तो है बेटा, बट v का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W बाय Q। अब है ना, इसको समझने के लिए समझना, तुम क्या समझोगे? इसी को समझना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, पर किसका वर्क डन? बैटरी का, ठीक है ना, टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये बैटरी इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर के आ रही है, ऐसा ही तो कर रही है ना, ऐसा ही कर रही है ना। तो इस बैटरी का वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई? थोड़ी सी बात आएगी ना, है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, मतलब 1 जूल वर्क डन हो रहा है, कितना? 1 कूलम चार्ज। जैसे ही 2 वोल्ट हो गया तो 2 जूल वर्क डन होगा, है ना। 3 वोल्ट हो गया तो 3 जूल वर्क डन होगा, 1 कूलम चार्ज, ठीक है ना। सीधी सी बात है, 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक फ्लो करवा दिया, एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक फ्लो कराने में अगर 1 जूल एनर्जी यूज हुई, 1 जूल वर्क डन हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर यूनिट को भी डिफाइन कर दिया मैंने, तुमने ध्यान दिया हो, यहां पर 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज। यूनिट क्या है यहां पर? कूलम, सॉरी, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया ना बेटा, वो क्या है? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा समझ में आया या फिर बताऊं? बताऊं फिर से? बेटा जब भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस को वो करना है, ध्यान से सुन लो एक बार, जब भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है ना, तुम्हें इस फॉर्मूले को डिफाइन करना है। कुछ क्या है करना है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है ना, एक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए, वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब 1 जूल वर्क डन हो 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, तो कितना हो गया? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। और जब 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 2 जूल वर्क डन हो तो 2 वोल्ट वर्क डन। 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 3 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, है ना। अब समझ में आया बात तुम्हारे को? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तुम्हारे को ना कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, V इज इक्वल टू W बाई। अब यहां से एक फॉर्मूला और निकाल लो, क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू B इंटू Q, है ना। और थोड़ा सा याद हो, Q क्या था? क्या था? तो वर्क डन का एक फॉर्मूला और आ गया, क्या? अब यार फॉर्मूला तो फॉर्मूले से तो फॉर्मूला बनाया मैंने, कोई नया तो नहीं है फॉर्मूला ये। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे क्यों वो चिंता मान रहे हो? अरे फॉर्मूले तो 2 ही है अभी तक, I इज इक्वल टू Q बाई 2 और V इज इक्वल टू W बाई Q, बस। अब उस I इज इक्वल टू Q बाई T से ये बना दिया Q इज इक्वल टू I T, V इज इक्वल टू W बाई, कैसे W इज इक्वल टू V इंटू Q बन गया।
अब इन दोनों को जोड़ दिया तो वर्क डन क्या हो गया, VIT हो गया। फॉर्मूले तो दो ही है सही में अभी तक, एक तो करंट वाला और एक पोटेंशियल डिफरेंस वाला। करंट क्या था, I इजिकल टू क्यू बाई टी, है ना। करंट क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, V इजिकल टू डब्ल्यू बाय क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब है ना एक छोटी सी चीज हो रहा है, कति छोटी सी, बस फिर टॉपिक खत्म करते हैं आज का। वो टॉपिक है यही है, एक तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एक पता है क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहीं यूज नहीं होने वाला, यूज होएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बट इसका ना सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखना, सुन लो ना मेरी बात। सेम यही है, V इजिकल टू डब्ल्यू बाय। डिफरेंस पता है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। बस ये डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे लेकर के जा रहे हैं। दोनों ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बट वहां पर इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इंफिनिटी से हमारा एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। डिफरेंस समझ गए ना थोड़ा सा। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, तुम्हें सिर्फ ध्यान रखने के लिए, डेफिनेशन कभी आ जाए ना इसके लिए याद रखना बेटा, नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कहीं कोई रोल नहीं है किसी न्यूमेरिकल में, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का रोल है, सभी न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, 100 वोल्ट। हमारे सभी क्वेश्चंस में मिलने वाला है, लगभग सभी क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब है ना देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना जो, इसको यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट, है ना। इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं इसको वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के साथ एक बात ध्यान रखना, ये पैरेलल कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट नहीं होता। ये सीरीज में कौन सा कनेक्ट होता है, एमीटर। ये याद रखना भाई, थोड़ा सा आगे तुम्हें पैरेलल और सीरीज का मतलब जब समझ में आ जाएगा ना, तो तुम्हारे को और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। बस अभी सीधा याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस का जो ये मीटर होता है, वोल्ट मीटर, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, और करंट मेजर करने वाला जो मीटर होता है, मीटर, वो सीरीज में कनेक्ट होता है। आज के लिए इतना बहुत है।